मूवी शुरू होती है साल 1944 लैपलैंड वॉर के एंड में। एटोमी नाम का एक आदमी को हम फिनलैंड के लैपलैंड नाम का एक बंजर एरिया में एक घोड़ा और एक डॉग के साथ टेंट लगा के रहते हुए देखते हैं। एटोमी वहाँ कई दिनों से अकेला मिट्टी खोदता रहता है। एक दिन उसे वो चीज़ मिल जाती है जिसका उसे तलाश था। असल में एटोमी वहाँ गोल्ड यानी सोने की तलाश में था और जब उसे सोना मिल जाता है तो वो खुशी के मारे रोने लगता है। फिर एटोमी वहाँ से काफ़ी अच्छी अमाउंट का सोना खोद के इकट्ठा करता है और उन्हें पास की टाउन में बेचने का डिसीजन लेता है। अगले दिन अच्छे से नहा के सोना लेकर अपनी डॉग और हॉर्स के साथ वो टाउन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं उसी रास्ते से नाजी सोल्जर्स के लीडर ब्रूनो अपनी टीम के साथ रास्ते में पड़ती बस्तियों को तबाह करते हुए वहाँ की औरतों को बंदी बनाकर लेकर जा रहा होता है। वो एटोमी को देख के रुक जाते हैं पर एटोमी चुपचाप उनके साइड से निकलता है। एक नाजी सोल्जर उसे गोली मारने लगता है तो ब्रूनो उसे रोकता है और वो भी आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एटोमी कुछ लाशें देखता है जिन्हें नाजी सोल्जर्स ने मार के लटका दिया होता है। आगे जाकर एटोमी का सामना फिर से कुछ नाजी सोल्जर से होती है जो उसे रोकते हैं और उसके बैग में गोल्ड देख लेते हैं। एटोमी अपने डॉग को वहां से भागने को कहता है तो डॉग भागता है और सोल्जर्स उस मासूम डॉग पर गोली चलाते हैं पर वो बचकर एक चट्टान के पीछे चला जाता है। इसके बाद एक सोल्जर एटोमी को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी एटोमी अपने पास रखा चाकू उसके सिर के आर पार कर देता है और वन बाय वन बाकी सारे सोल्जर्स को भी मार के अपना सामान लेकर आगे निकल जाता है। वहाँ गोली की आवाज़ सुन के पहली दफा जो सोल्जर्स ब्रूनो के साथ आगे चले गए थे वो वापिस आते हैं और एक सोल्जर के लाश के पास ब्रूनो को एक गोल्ड का टुकड़ा मिलता है। वो समझ जाता है कि ये वही बूढ़ा आदमी एटोमी का काम है, इसलिए उसके पीछे जाता है। एटोमी दूर से उन्हें देख के भागता है। सोल्जर्स उस पर बॉम्ब और फायरिंग करते हैं। भागते हुए एटोमी अनजाने में माइन लगा हुआ एरिया के अंदर घुस जाता है और एक माइन के ऊपर पैर रखते ही एटोमी के घोड़े का चिथड़े उड़ जाते हैं। एटोमी जख्मी हो जाता है और अपने घोड़े को मरता देख वो बहुत दुखी होता है और बिखरा हुआ गोल्ड समेटने लग जाता है। तब तक नाजी सोल्जर्स उस तक पहुंच जाते हैं और उसे गोली मारने ही वाले होते हैं। एटोमी जल्दी से पत्थर उठा के एक माइन पर फेंकता है जिससे ब्लास्ट होता है और एटोमी वहां पड़ा एक भाला उठा के सोल्जर्स की गोली से बचता हुआ माइन एरिया से बाहर निकल जाता है। ब्रूनो एक एक करके अपने कुछ सोल्जर्स को आगे भेजता है पर वो सब माइन ब्लास्ट होकर मारे जाते हैं। इसके बाद सोल्जर्स अपने पास कैद दो लड़कियों को टैंक के सामने बांध देते हैं और उनके पीछे टैंक लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ब्रूनो को एटोमी के डॉग का टैग मिलता है जिस पर एटोमी का नाम लिखा होता है और उससे ब्रूनो पता लगाता है कि एटोमी एक फिनिश कमांडर था जो विंटर वॉर में रशियंस के खिलाफ लड़ते हुए अपनी फैमिली और घर खोकर वन मैन डेथ स्क्वाड बन गया है। लोग उसे द इमोर्टल नाम से जानते हैं। इधर जख्मी और एग्जॉस्टेड एटोमी एक टूटा हुआ ट्रक के पास बैठ के अपनी बॉडी से गोली निकालता है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद ब्रूनो के गाड़ी की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वो दूर से सोल्जर्स को कुछ डॉग के साथ आते हुए देख लेता है और उस ट्रक के नीचे छुप जाता है। जैसे ही ब्रूनो की ट्रक एटोमी के पास आता है, एटोमी एक ट्रक के नीचे लटक के ऑयल टैंक लीक कर देता है और खुद की बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि डॉग को उसकी स्मेल ना मिले। जैसे ही सोल्जर्स को लीक के बारे में पता लगता है वो चेक करने के लिए रुकते हैं और एटोमी वहां से भागता है। ब्रूनो उसे देख लेता है और एक डॉग को उसके पीछे भेजता है पर एटोमी डॉग को डराने के लिए खुद पर आग लगा लेता है और एक लेक की पानी में कूद जाता है। ब्रूनो उसके बाहर आने का इंतजार करता है पर काफी टाइम तक उसे बाहर ना आता देख ब्रूनो वन बाय वन अपने सोल्जर्स को पानी के अंदर भेजता है। एटोमी उन सभी का गला काट के उनकी बॉडी से निकल रही हवा से सांस लेकर काफी टाइम तक पानी के अंदर रहता है और फिर एक सोल्जर की डेड बॉडी को अपने पीछे कवर बना के लेक से बाहर निकल के भागता है जिससे ब्रूनो की गोली डेड बॉडी को लगती है और एटोमी बच जाता है। तभी एटोमी को ढूंढता हुआ उसका डॉग लेक के इस पार ब्रूनो के पास आ जाता है तो ब्रूनो उसे कैप्चर कर लेता है। रात को एटोमी टाउन पहुंचकर देखता है कि नाजी सोल्जर्स ने उस पूरे टाउन को जला दिया है।
टायर्ड और जख्मी एटोमी एक गैस स्टेशन के अंदर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख अपने डॉग की आवाज से खुलती है, जो कि उसे स्मेल करता हुआ वहां तक आ जाता है। पर यह सब ब्रूनो का चाल होता है। वो डॉग की बॉडी पर एक ग्रेनाइट लगा के उसे एटोमी के पास भेजता है। जैसे ही एटोमी उस ग्रेनाइट को देखता है, उसे डॉग की बॉडी से लेकर दूर फेंकने की कोशिश करता है, पर ग्रेनाइट एटोमी के हाथ पर ही फट जाती है, जिससे एटोमी बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद ब्रूनो उसे एक स्टैंड के साथ फांसी लगाकर लटका देता है। एटोमी मरने का नाटक करता है और ब्रूनो उसका गोल्ड लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद एटोमी खुद को किसी तरह छुड़ा लेता है। अगली सुबह वहाँ 2 सोल्जर्स अपने प्लेन के लिए डीजल लेने आते हैं, तो एटोमी उन दोनों में से एक को मार डालता है और दूसरे को बांध के रखता है। फिर वो अपनी जख्मों को स्टिच करता है। युद्ध में जर्मनी हारने वाली होती है, इसलिए ब्रूनो अपनी 2 दोस्तों के साथ एटोमी का गोल्ड यूज करके वहां से भागने के लिए एक पायलट का बंदोबस्त करता है और बाकी सोल्जर्स को नॉर्वे जाने को कहता है। इधर एटोमी बंधा हुआ सोल्जर, जो कि एक पायलट है, उसको फोर्स करता है उसे ब्रूनो के टीम तक पहुंचाने के लिए। थोड़ी देर बाद ब्रूनो का टीम अपने रास्ते में उसी प्लेन को क्रैश हुआ देखता है और अंदर एटोमी ने उस पायलट को फांसी लगा के मार दिया होता है। एक सोल्जर देखता है कि पायलट के गले पर जो रस्सी है, ब्रूनो ने उसी रस्सी से एटोमी को फांसी लगाया था। वो समझ जाते हैं कि एटोमी अभी जिंदा है और जल्दी वहां से निकलने लगते हैं। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं, एटोमी उनके एक ट्रक के पीछे चढ़ जाता है। उसी ट्रक में कैद औरतें होते हैं। एक सोल्जर को मारकर एटोमी उन औरतों को बंदूक देता है और फिर ट्रक ड्राइवर को मार डालता है। उनमें से एक लड़की ट्रक चलाती है और बाकी सब मिलके दूसरे ट्रक में सवार सोल्जर्स को मार डालते हैं। एटोमी ब्रूनो के टैंक के ऊपर चढ़ के उसे तोड़ने लगता है। उस टैंक के अंदर अब बस 3 लोग बचे होते हैं, ब्रूनो और उसका 2 दोस्त उल्फ और शुर्जे। इसके बाद ब्रूनो उल्फ को भेजता है एटोमी को मारने के लिए, पर एटोमी उल्फ को टैंक के बाहर खींचकर उसे बहुत पीटता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी 2 सोल्जर्स पीछे अपनी स्कूटर लेकर आते हैं, पर एटोमी को देखकर वो डर के मारे स्कूटर छोड़ के भाग जाते हैं। एटोमी उल्फ को नहीं मारता, उसे उन औरतों के लिए छोड़ देता है और खुद स्कूटर लेकर दोबारा ब्रूनो का पीछा करता है। ब्रूनो प्लेन तक पहुंच के सूर्य को मार डालता है और पायलट के साथ टेक ऑफ करने लगता है। तभी सामने से एटोमी आकर प्लेन पर शूट करता है। एक गोली पायलट के गले में लग जाती है, पर फिर भी जख्मी हालत में पायलट टेक ऑफ कर जाता है और एटोमी उनके प्लेन पर लटक जाता है। प्लेन के नीचे का हिस्सा तोड़कर जैसे ही एटोमी अंदर आता है, ब्रूनो उसे एक हथियार से बुरी तरह से पीटता है, पर एटोमी उस हथियार को एक बॉम्ब के साथ फंसा के उसे रिलीज कर देता है, जिससे बॉम्ब के साथ ब्रूनो प्लेन से नीचे गिरकर मर जाता है। इधर जख्मी पायलट की डेथ हो जाती है, तो प्लेन नीचे गिरने लगती है। एटोमी गोल्ड लेकर खुद को एक जगह बांध लेता है और प्लेन एक लेक की पानी में क्रैश हो जाती है। इधर वो औरतें उल्फ को फिनिश आर्मी के हवाले कर देते हैं। एटोमी अभी भी जिंदा होता है और लेक की पानी से बाहर निकल के अपने डॉग से मिलता है। फिर वो फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी के एक बैंक जाता है और उन्हें अपना गोल्ड देकर बिल मांगता है। इस पूरे मूवी में एटोमी थोड़ा सा भी नहीं बोलता, बस बिल मांगते टाइम बोलता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। वो बोलते हैं ना, पैसा बोलता है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।